नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ा अहम खुलासा हुआ है सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो को लेकर के। दरअसल जो फिजियोथेरेपिस्ट का दावा किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि सत्येंद्र जैन को ये फिजियोथेरेपी दी जा रही है, इनका मसाज नहीं किया जा रहा है, तो इस मामले में बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये फिजियोथेरेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि नाबालिग के साथ रेप करने वाला आरोपी है। आपको बता दें कि ये तिहाड़ जेल में पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी पाया गया है और उसे सजा दी गई है। विभिन्न धाराओं में इसके ऊपर केस दर्ज है और इस आरोपी का नाम रिंकू है। देखने को मिला था कि जब से सत्येंद्र जैन का ये वीडियो सामने आया था, तब जहां तमाम लोगों ने इस पर आरोप उठाए थे और ये कहा था कि किसी भी तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट लेना और जेल के नियमों का उल्लंघन करना किसी भी कैदी के लिए अच्छा नहीं है और सभी कैदी को एक तरीके से ट्रीटमेंट देनी चाहिए और सत्येंद्र जैन इस तरीके से मसाज का लाभ नहीं ले सकते। जिसके बाद मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि ये मसाज नहीं बल्कि उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही हो, उनका उपचार किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये सलाह दी है। तमाम तरीके के बयान सामने रखे गए थे मनीष सिसोदिया के द्वारा, लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि असल में जो मसाज देने वाला व्यक्ति था कोई आम व्यक्ति नहीं था बल्कि एक रेप का आरोपी था और ये रेप का आरोपी नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाला रिंकू है। इसको लेकर के तमाम पार्टियां लगातार आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन पर निशाना साध रही है, तो वहीं अब महिलाओं की सुरक्षा पर भी ये बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरीके से एक नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले व्यक्ति के हाथों से मसाज लेना, उससे सेवा लेना, लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सत्येंद्र जैन ने उस व्यक्ति से क्या डील की थी कि तुम मेरी सेवा करो तो बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। इसको लेकर के जहां बीजेपी सवाल उठा रही है तो वहीं कांग्रेस नेता और इसी के साथ ही आम जनता लगातार अपने सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी पर किस कदर भरोसा किया जाए, क्योंकि जहां मनीष सिसोदिया ने यह बात कही थी, फिजियोथेरेपिस्ट का दावा किया था, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी यही दावा किया था कि सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें फिजियोथेरेपी देने के लिए डॉक्टर ने कहा है और ये डॉक्टर के कहने पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि उन्हें जो फिजियोथेरेपी दी जा रही थी, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर उन्हें फिजियोथेरेपी देनी ही थी तो एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से ही ये ट्रीटमेंट देनी चाहिए। क्यों एक रेप का आरोपी इस तरीके से उनका मसाज कर रहा है? इसको लेकर के तमाम पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर हमलावर है। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं और अब उनके मसाज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि नाबालिग से रेप का आरोपी तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज कर रहा था। आपको बता दें कि हाल ही में सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मालिश कराने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक शख्स सत्येंद्र जैन के पैर और शरीर की मालिश करते हुए दिखाई दे रहा था। आपको बता दें, तिहाड़ जेल के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला शख्स रिंकू नाम का एक कैदी है और फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है। ऐसे में तमाम लोग लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। रिंकू एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में जेल में बंद है और उस पर पॉस्को की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है। इसके बाद सत्येंद्र जैन एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता अलका लांबा ने भी उन पर निशाना साधा है और ये कहा है कि आप तो राजनीति बदलने आए थे और इस तरीके से एक रेप के आरोपी से जेल के अंदर मसाज ले रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी महिला आयोग से कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये महिला सुरक्षा को भी ध्यान में रखने वाली बात हो जाती है। आपको बता दें, बीजेपी
बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सवाल उठाया और कहा कि सत्येंद्र जैन ने सेवा के बदले रेप के आरोपी से क्या डील की थी। बता दें, उन्होंने ट्वीट कर कहा, सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला निकला पॉक्सो एक्ट में तिहाड़ जेल में रेप की सजा काट रहा रिंकू। सत्येंद्र जैन ने सेवा के बदले रेप के आरोपी से क्या डील की थी। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को एक फोटो ट्वीट करते हुए यह दावा किया है कि सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप का आरोपी है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। सत्येंद्र जैन को लेकर इससे पहले भी ईडी की ओर से कोर्ट में यह कहा गया था कि नियमों की अनदेखी करते हुए जेल में कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, तो इसी के साथ ही वो जेल मंत्री भी हैं। ऐसे में तमाम लोगों ने सवाल उठाया था कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री हैं तो जेल में उन्हें तमाम तरीके की वीआईपी सुविधाएं मिलना नॉर्मल सी बात है, लेकिन केजरीवाल सरकार बार बार इस बात से इनकार करती रही है कि उन्हें इस तरीके से कोई भी वीआईपी सुविधा नहीं दी जाती है। जैसे वो नॉर्मल कैदी रहते हैं उसी तरीके से वो भी जेल के अंदर बंद है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने शिकायत की थी और अब ये वीडियो सामने आया, उसके बाद से लोग लगातार सवाल उठाने लगे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि उन्हें तो फिजियोथेरेपी दी जा रही थी। बता दें, तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह सफाई दी थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी दी जा रही है। सिसोदिया ने बीजेपी पर तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से वायरल करने का आरोप भी लगाया था और यह दावा किया था कि सत्येंद्र जैन रीढ़ की चोट की वजह से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और उनकी 2 सर्जरी भी हुई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी और वीडियो में वो फिजियोथेरेपी कराते ही दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया था, तो इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया था कि बीजेपी एक बीमार व्यक्ति का इस तरीके से मजाक बना रही है, उनका वीडियो गलत तरीके से वायरल कर रही है और बीजेपी चुनाव हार रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटिया राजनीति कर रही है। अब जो है ये मामला सामने आता है कि जो ये फिजियोथेरेपी दे रहा है वो कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक रेप का आरोपी है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, ये अपने आप में लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो सामने आया, उसके बाद सत्येंद्र जैन की कानूनी टीम इस मामले को लेकर कोर्ट भी पहुंच गई थी। अदालत ने जैन के वकीलों की याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा। वकीलों ने ईडी पर अदालत के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया। दरअसल ईडी ने जमानत अर्जियों पर सुनवाई के दौरान ये वीडियो अदालत में पेश किए थे और ईडी ने कोर्ट में यह दावा किया था कि जैन को तिहाड़ जेल के अंदर मालिश और विशेष भोजन सहित विशेष सुविधाएं मिल रही है। ऐसे में वीडियो सामने आना, कैसे वो मसाज करा रहे हैं इसका, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का यूं सफाई देना कि ये मसाज नहीं फिजियोथेरेपी है क्योंकि सत्येंद्र जैन बीमार है। अब इसमें एक और खुलासा होता है कि ये जो मसाज देने वाला व्यक्ति है वो पहले से ही रेप क्राइम में अंदर है। इसका नाम रिंकू है और एक नाबालिग से रेप करने का आरोप इस पर है। तो इसको लेकर के लोग ये भी उठा रहे हैं सवाल कि इस तो महिला सुरक्षा की अवमानना है और इससे महिलाओं को लेकर के, और साथ ही लोग सुकेश चंद्रशेखर वाला मुद्दा भी उठा रहे हैं कि उस समय भी ये सवाल उठा था और सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन के पीए ने उनसे डील की थी और अरविंद केजरीवाल ने पैसे लिए थे कि अगर तुम्हें जेल के अंदर रहना है, सुख सुविधाओं का आनंद लेना है, तो इसके लिए हर महीने तुम्हें 2 करोड़ रुपए जेल में जमा करनी होगी और 10 करोड़ तो उन्होंने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया था। तो ये सारा मामला एक बार फिर से सामने आ चुका है। फिलहाल आपके इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।